जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचित, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए शिव महापुराण की कथा करती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता है, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करता है। कितना भी मंद बुद्धि हो, पढ़ा रहता हो, पढ़ा है, मुंह से राग बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर दिख रहा है, बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोल जाते हैं, आप लोगों को इधर बोलते हैं कि नहीं बोलते मालूम नहीं, हम बोलते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। वो जवारे की मूलता को बोलते हैं। उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं होते। ना ना, बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा करती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का आप लोग कहते हैं, कहीं पर देवी जी लिखी है, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहाँ जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद। गुरुजी ने जो मिट्टी के दीपक वाला उपाय बताया है वो मैं आपको शॉर्टकट में इस प्रकार बता देती हूँ। आपको क्या लेना है, मिट्टी का एक दीपक ले लें आप, उसके अंदर पानी भर के रख दें, मतलब 1 दिन के लिए या फिर 2-4 घंटे के लिए आप दीपक फुल भर के रख दें पानी से। इसके बाद जो नया दीपक होता है ना वो ही लेना है, जिसमें बाती नहीं लगी हो, बिल्कुल नया दीपक आप ले लें, उसको फुल भर के पानी से रख दें। इसके बाद
आखिरी में आप देखेंगे कितना पानी बचता है उसमें। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा पानी बचा है कि नहीं। अगर एक बूंद भी पानी बचता है तो उस पानी को आपको ले जाना है शिव मंदिर। वहाँ पे आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर, यहाँ पर जो मोटी रेखा दिख रही, वहाँ पर आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वो जल आप झेल कर अपने बच्चे को पिला दीजिए जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है।